सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से खबर के साथ, खोज के साथ, रिसर्च के साथ लाही आपके पास सादर जय जी निसार। इन चित्रों के साथ ये चित्र है किशनगढ़ के। रविवार चैनल महालक्ष्मी टीम आचार्य श्री सुनील सागर जी के पास थी। लगभग घड़ी उस समय 9:30 पौने 10 बजा रही थी। स्वाध्याय कर रहे थे, स्वाध्याय समापन हुआ और उसी के बाद का यह दृश्य आप देख रहे हैं। आंखों के सामने के, आंखों के खींचे हुए चित्र आपके पास देख रहे हैं। यानी वहां पर विराजमान मूल वेदी में महावीर स्वामी की यह प्रतिमा अपने आप इस चेहरे के ऊपर, इतने चेहरे के ऊपर अपने आप बूंदे निकलने लगी। चलन महालक्ष्मी टीम पहुंची और जब वहां पहुंची तो 2 मुनिराज को बुलाया और फिर उसके बाद कहते हैं जंगल की आग की तरह फैलती गई बात कि यह क्या देव चमत्कार कर रहे हैं। दोनों संत मौन थे, नहीं बोल रहे थे, इशारे कर रहे थे, यहाँ हो रहा है। कोई कह रहा था, बहुत तरह की बातें, बहुत तरह की आवाज थी। आज उन सब बातों के आज संदेश बताना चाहेंगे आपको। इस देवव्रत अभिषेक है या प्रतिष्ठा ग्रंथों अनुसार यह एक अशुभ की सूचना है। बहुत कुछ था आज है, इसलिए आज इस बारे में खोज करके लाए हैं, क्योंकि अपनी आंखों से देखा अनुभव बता रहे हैं कि यह हो रहा था। सचमुच उस समय बहुत कुछ परिवर्तन देखने को सामने दिख रहा था। चले महालक्ष्मी कैमरा सिर्फ गेट पर गया तो इस तरीके से लोगों को आने का तांता 11-12 बजे नजर आ रहा था। 10 जा रहे थे, 10 आ रहे थे। गिनती का कोई उस समय हिसाब नहीं था। लोग किस तरह आ रहे थे किसी को कुछ पता नहीं था। बस मालूम चला कि कुछ मंदिर में हो गया है, देव अभिषेक कर रहे हैं। पीछे से खड़े होकर प्रतिमा नजर नहीं आ रही थी। बस यही नजारा था कि लोग के लग अंदर ही अंदर एक नई उत्सुकता थी। पर इसका अर्थ क्या है, आज सबसे पहली बात इसके करेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। यह देवकृत अभिषेक चमत्कार की बात है, अतिशय की बात है, या प्रतिष्ठा ग्रंथानुसार यह दुख का संदेश भी देती है, किसी खतरे की निशानी भी देती है। आज उस पर चर्चा करने के लिए आपके पास है। खुशी की बात तो यह थी जो आप देख रहे हैं, अगले दिन सुबह सुबह 25 साल से जो नहीं हुआ था वह यहाँ पर कलशारोहण हुआ, ध्वजारोहण हुआ। यानी कहा जाता है कि किसी मंदिर की पूर्णता तभी होती है, जैसे भी कुंडलपुर में देखा था आपने, कलश विराज हुए थे। इसी तरीके से कलशा यहाँ भी विराज हुआ जो आप देख रहे हैं। हाँ, यह एक सूचक था जो गत रात में अभिषेक का कारण हो सकता है, जैसा यह लगता है। यह तो शुभ की सूचना थी, पर प्रतिष्ठा ग्रंथों में क्या लिखा होता है उसके बारे में सीधा आचार्य श्री ने इसको स्पष्ट किया। आप इसको क्या मानते हैं यह उनसे सुनते हैं, क्योंकि आज हमें वह सुनना था कि इसका अर्थ क्या होता है। सुनिए जरा आचार्य। जैसे अभिषेक हो गया, इसे श्रद्धालु कहते हैं अभिषेक है। भक्ति भावना से अभिषेक की दृष्टि से देख। कुछ लोग कहते हैं कि कभी घी वगैरह लग गया होगा और बू आ गया होगा। रोज क्यों नहीं आ जाता है? लेकिन पसीना आ गया हो उमस से, तो रोज क्यों नहीं होता है? और सब भगवान पर क्यों नहीं हुआ? कुछ तो कारण है। श्रद्धा की आंखें कहती हैं कि एक चमत्कार है कि ध्वजारोहण का समय आया। और लेकिन प्रतिष्ठा शास्त्र कहते हैं कि देश में कुछ अशुभ होने वाला है तो भी ऐसा होता है। और आप देखिए कि जब हजार हजार जानवरों के गले पर छुरी चले तो इससे ज़्यादा अशुभ और क्या हो सकता है। तो एक तरह से तीर्थंकर प्रतिमाएं तुम्हारे अच्छे बुरे का संकेत भी करती हैं। तो यह जो उनका हुआ है अभिषेक, मुख का अभिषेक, गर्दन के नीचे नहीं आया कुछ भी अंश, सिर्फ वहीं छोटी छोटी पानी की बूंदें जैसी दिखी। हमको भी दिखाने आए कोई 9:45 बजे, तो हमने ठीक है ऐसा होता रहता है, क्या बात है, ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन फिर भी ये समझें कि तीर्थंकर भगवान ने अपने जीवन काल में तो खूब उपदेश दिए, खूब मार्गदर्शन दिया। जाने के बाद भी उनकी प्रतिमाओं से उनके रक्षक, उनके सेवक देवता हमें इशारे करते रहते हैं, सुधर जाएंगे तो जीते रहेंगे, ना सुधरेंगे तो बुरी तरह से परेशान हो जाएंगे। और धर्मात्मा श्रावकों का तो अच्छा ही होना है। जो जो धर्म के रास्ते चलते रहेंगे धर्म उनकी रक्षा करता रहेगा। यह तो धर्मः ततो जया। इसलिए कभी भी अपने जीवन में कदाचरण को स्थान नहीं दीजिए।
खान पान की शुद्धि बनी रहना चाहिए, खानदान की शुद्धि बनी रहना चाहिए। सुना ऋषि से अगला दिन बकरा ईद नहीं कहो, बकरों की कुर्बानी का था। और उसके अंदर जब यह देखा गया तो आंखों से आंसू जाते हैं, जब राम लिखकर बकरे पर लिखकर क्या करने की है, यानी यह राम लिखकर उसको अब उसका मरना था और मरने के साथ क्या संदेश थी। अरे डूब मरने वाली बात है, मालूम रखना चाहिए कुछ शब्दों में इतनी शक्ति होती है, नहीं मालूम जाए। नवी मुंबई के ये आदमी थे जिसने लिखा, और पता क्या हुआ, लिखने के बाद वह बकरा ही नहीं बचा, जिस दुकान पर हुई उस पर FIR हुई, शिकायत हुई, और जिस दुकान की थी वह दुकान भी सील हो गई। बकरा बच गया। नाम का फर्क आज भी मिलता है, राम लिखने से बकरे की कुर्बानी नहीं, सब कुछ चला गया उसका। यह शक्ति बता रही थी, पर हाँ बकरों की कुर्बानी लगातार हो रही थी। एक बकरों को जीवन मिलता है और एक तरफ बकरों की कुर्बानी। अरे कुर्बानी का मतलब क्या होता है, हाँ आचार्य श्री क्या इस बारे में सुनते हैं। दुनिया में कर्म की प्रधानता है, और जो जैसे कर्म करता है उसको वैसे फल भोगना पड़ते हैं। आप किसी का कत्ल करेंगे तो आप भी जिंदा नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं आपके साथ भी वैसा होगा। आप किसी के साथ अन्याय करेंगे तो आपके साथ भी अन्याय होगा। दीन दुखी गरीब पशु पंछियों के ऊपर आप अत्याचार करेंगे तो आप भी बख्शे नहीं जाएंगे। समझ में नहीं आता है कि जब सारी दुनिया के धर्म दया और अहिंसा की बात करते हैं, ऐसे में भी दुनिया में कुछ ऐसे निम्न वर्ग के लोग हैं कि जो हिंसा में और पशु पंछियों के कत्ल में धर्म समझते हैं। कैसा अंधविश्वास और कैसी खोटी मान्यता। इसीलिए हम अपने पर गौरव करते हैं, गर्व से कहो हम जैन हैं, चींटी को मारना भी पाप समझते हैं। कुर्बानी क्या होती है? कुर्बानी तो वो होती है, राजा दिलीप ने शेर से कहा था, हे वनराज तुम इस गाय को छोड़ दो, अरे मेरा भक्षण कर लो। अरे युवराज उदय सिंह को बचाने के लिए पन्नाधाय ने अपने बेटे की कुर्बानी कर दी थी। महाराजा शिव बोले थे, हे पक्षीराज इस कपोत को छोड़ दो, मैं तुम्हें अपने शरीर का काट के मांस देता हूं। कुर्बानी वह होती है, राक्षसों को मारने खातिर वज्र बनाने के दधीची ने अपनी हड्डियां प्रदान कर दी थी। कुर्बानी वह होती है। राजा रंतिदेव ने 40 दिन के काल के बाद भोजन का भी दान कर दिया था। मातृभूमि रक्षा के लिए भामाशाह ने राणा प्रताप को अपने लिए सारे खजाने खोल दिए थे। छोटे साहबजादा जिंदा जब दीवार में चिनवाए गए थे तो उन्होंने तब उसको धर्म नहीं छोड़ा, इस्लाम नहीं कबूला और अपने दीवार में चिन्ह दिए गए थे। अरे धर्म की रक्षा के लिए उन साहबजादों की पारजोर के लिए दीवान टुडरबल ने सोने की मोरे खड़ी करके बिछा दी थी। वह होती है कुर्बानी। कुर्बानी तो इन संतों ने दी, आजादी दी, जिन्होंने बिस्मिल्लाह अशफाक सुखदेव भगत सिंह पता नहीं कितने थे जो आजादी के लिए झूल गए थे। अरे कुर्बानी तो वो होती है। और आचार्य ने क्या कहा सुनते हैं जरा। उनको कहा था कि कुर्बानी दो, कुर्बानी देना थी अपने विकारों की। तुम्हें सबसे प्यारा क्या है? दुनिया को मोह सबसे प्यारा है, दुनिया को अहंकार सबसे प्यारा है। मेरा मान नहीं झुकना चाहिए, मेरे मान में कमी नहीं आना चाहिए, यही रहता ना। जहां मेरे मान में कमी आएगी वहां मुझे नहीं जाना। सबसे प्यारी चीजें तो ये थी जिन विकारों को पाल रखा है। कहा कि तुम सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी दो, और उनने तो दी ना दी, लेकिन आज पूरी कौम पैदा हो गई जो हिंसा के कर्म करते, कुर्बानी के नाम पर जानवर को मानेंगे। अपने विकारों की कुर्बानी दो। दुश्मन कोई और नहीं है तुम्हारा, तुम्हारा विकार ही तुम्हारा दुश्मन है। काम क्रोध तृष्णा कपट राग द्वेष परिणाम, यही तेरे शत्रु हैं समझो आत्म राम। कैसी बेबसी है। आदिनाथ का देश, भरत चक्रवर्ती का भारत, और यहाँ हिंसा का नंगा नाच होता है धर्म के नाम पर। वो भी जहाँ हिंसा के उपदेश हुए,
जहां वसुधैव कुटुंबकम की भावना कही, जहां विज्ञान आज घोषणा कर रहा है कि प्रकृति पर्यावरण के लिए हिंसा बहुत खतरनाक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा खतरा पैदा हो रहा है पशुओं की हिंसा से, उनकी चीखों से, उनके विसर्जित अवशेषों से, फिर भी ऐसे अंधे लोग हैं, एक तरह से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे। कैसे समझाया जाए, कौन समझाए, सुनने की ही तैयारी नहीं हो तो क्या इलाज है। उनके लिए त्योहार है और हमारे लिए शोक। मातम है, इतने लोगों का नुकसान, इतने जीवों का घात। इस जो पानी की बूंदें निकली, जो कहा गया स्वतः अभिषेक है, वह यह भी संदेश दे रहा था कि तुम्हें यह नहीं पता कि आज 1000 वर्ष प्राचीन यह प्रतिमा, आज महावीर स्वामी की जो प्रतिमा जो अभिषेक में दिख रहे हैं, यह इसलिए रो रही है, इसलिए आंसू आ रहे हैं, इसलिए अब छीने दिख रही हैं, जिसे तुम अभिषेक कर रहे हो, यह आंसू की संकेत है। क्योंकि नेमीनाथ केदार प्रतिमा आज तुमसे थोड़ी दूर पावागढ़ में तोड़ी जा रही है। क्या यह भी संकेत था इसका? उस दृश्य का क्या यह भी संकेत था कि 2 साध्वी नासिक के पास जिन्होंने चतुर्मास किया था, सुबह दुर्घटना के अंदर उनके साथ ऐसा गंभीर हादसा हो जाएगा कि आयु कर्म समाप्त हो जाएगा? क्या यह भी संकेत था? अभिषेक का यह स्वतः जो हुआ, क्या यह भी संकेत था कि देख रहे हैं आचार्य देव पाली तरह जाते हुए इनका भी कल एक्सीडेंट हो जाएगा, अस्पताल में है, इलाज चल रहा है। तो क्या अभिषेक का मतलब अच्छा होता है, बुरा? यह सोचने वाली बात है, पर हाँ, अच्छे वालों के लिए अच्छा और बुरे का संकेत जरूर देता है। प्रतिष्ठा ग्रंथों में कुछ यूं ही नहीं लिखा होता। फिर मिलेंगे उस बात के साथ कि पावागढ़ में क्या हुआ। हम कहते हैं बहुत अच्छी बात हुई तब जब पावागढ़ की उस प्रतिमा को श्वेतांबर रूप में बदल दिया, नहीं तो आज वह प्रतिमा नष्ट हो जाती, बच नहीं पाती। कल सुबह दिखाएंगे उसके बारे में खास बात।